महाबली हनुमान के प्रमुख विषय। हनुमान जी का जन्म, अंजनी पुत्र पवन देव का आशीर्वाद, बाल हनुमान और सूर्य को फल समझना, बाल लीलाएं, इंद्रदेव से सामना, वज्र प्रहार और पवन देव का क्रोध, शक्ति और पराक्रम, असीम बल, महाबली, पर्वत वृक्ष समुद्र लांघना, श्री राम के परम भक्त, राम हनुमान मिलन, निष्काम भक्ति और सेवा भाव, लंका दहन, अशोक वाटिका, रावण को चेतावनी, जलती पूंछ और लंका का दहन, संजीवनी बूटी कथा, लक्ष्मण को बचाने का प्रयास, द्रोणगिरी पर्वत उठाना, रामायण युद्ध में योगदान, राक्षसों का वध, राम सेना का उत्साह, बुद्धि और विवेक, केवल बल नहीं चतुराई भी, सही समय पर सही निर्णय, अष्ट सिद्धियां और नव निधियां, ब्रह्मा का वरदान, सिद्धियों का प्रयोग लोक कल्याण हेतु, कलयुग में हनुमान जी, चिरंजीवी स्वरूप, भक्तों के संकट हरने वाले, हनुमान चालीसा का महत्व, भय रोग नकारात्मक शक्तियों से रक्षा, हनुमान जी के रूप, बाल हनुमान, वीर हनुमान। पवन पुत्र का दिव्य जन्म। त्रेता युग में अंजनी नाम की एक महान तपस्विनी थी। उन्होंने वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। उसी समय देवताओं की प्रार्थना पर पवन देव ने अपनी दिव्य शक्ति अंजनी के गर्भ में स्थापित की। इस प्रकार भगवान शिव के अंश और पवन देव की शक्ति से हनुमान जी का जन्म हुआ। इसलिए उन्हें पवन पुत्र और महावीर कहा जाता है। स्टेप 2, बाल हनुमान की अद्भुत शक्तियाँ। जन्म लेते ही हनुमान जी में अपार शक्ति थी। एक दिन बाल हनुमान ने आकाश में चमकते सूर्य को लाल फल समझ लिया और उसे खाने के लिए उड़ चले। इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए वज्र प्रहार किया, जिससे हनुमान मूर्छित हो गए। क्रोधित पवन देव ने वायु का संचार रोक दिया। देवता भयभीत हो गए और हनुमान को अनेक वरदान दिए। अमरता, अपार बल, बुद्धि, किसी भी रूप को धारण करने की शक्ति। तभी से हनुमान जी अजेय हो गए। स्टेप 3, गुरु सूर्य से शिक्षा। हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु माना। वे आकाश में सूर्य के साथ चलते हुए वेद, उपनिषद, व्याकरण और शास्त्रों का अध्ययन करते थे। सूर्य देव ने उन्हें पूर्ण ज्ञान दिया। हनुमान जी केवल बलवान ही नहीं बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और ज्ञानी भी थे। स्टेप 4, ऋषि के श्राप से शक्तियों का विस्मरण। एक बार हनुमान जी ने बाल लीला में कुछ ऋषियों को परेशान कर दिया। क्रोधित ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियां भूल जाएंगे और केवल तब याद आएंगी जब कोई उन्हें स्मरण कराएगा। ये श्राप भविष्य में भगवान राम की सेवा के लिए आवश्यक था। स्टेप 5, भगवान राम से पहली भेंट। जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में वन में भटक रहे थे, तब उनकी भेंट सुग्रीव के मंत्री हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण कर उनसे संवाद किया। उनकी वाणी, विनम्रता और ज्ञान से राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी क्षण हनुमान जी ने भगवान राम को अपना आराध्य और सर्वस्व मान लिया। स्टेप 6, सुग्रीव और राम की मित्रता। हनुमान जी ने भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता करवाई। उन्होंने बाली का वध कराकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनवाया। ये हनुमान जी की कूटनीति, बुद्धि और निस्वार्थ सेवा का प्रमाण था। स्टेप 7, सीता माता की खोज का संकल्प। सीता माता का पता लगाने के लिए वानर सेना चारों दिशाओं में भेजी गई। दक्षिण दिशा में हनुमान जी, अंगद और जामवंत थे। समुद्र के किनारे पहुंचकर सभी निराश हो गए। तब जामवंत जी ने हनुमान को उनकी शक्तियां याद दिलाईं। उसी क्षण हनुमान जी को अपनी दिव्य शक्ति का स्मरण हुआ। स्टेप 8, समुद्र लांघने की महागाथा। हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और एक ही छलांग में 100 योजन चौड़ा समुद्र पार किया। रास्ते में मैनाक पर्वत, सुरसा और सिंघिका जैसी बाधाएं आईं, पर हनुमान जी ने बुद्धि और बल से सब पर विजय पाई। ये श्रद्धा और आत्मविश्वास की अद्भुत मिसाल है। स्टेप 9, लंका में प्रवेश। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने छोटा रूप धारण किया। उन्होंने राक्षसी लंकिनी को पराजित कर नगर में प्रवेश किया। पूरी लंका की खोज की और अंततः अशोक वाटिका में सीता माता को पाया। स्टेप 10, सीता माता से भेंट। हनुमान जी ने राम की अंगूठी देकर सीता माता को विश्वास दिलाया। उन्होंने राम का संदेश सुनाया और सीता माता को आश्वासन दिया कि राम शीघ्र उन्हें मुक्त कराएंगे। सीता माता ने उन्हें चूड़ामणि दी, राम के लिए एक अमूल्य संदेश। स्टेप 11, रावण के दरबार में हनुमान। हनुमान जी ने जानबूझकर खुद को पकड़वाया।
रावण के दरबार में उन्होंने निर्भीक होकर राम की महिमा का वर्णन किया और रावण को चेतावनी दी। क्रोधित रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवाने का आदेश दिया। स्टेप 12 लंका दहन। जलती हुई पूंछ के साथ हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी, लेकिन अशोक वाटिका और सीता माता को कोई हानि नहीं पहुंचाई। ये अधर्म के विनाश और धर्म की विजय का प्रतीक था। स्टेप 13 राम को शुभ समाचार। हनुमान जी समुद्र पार कर लौटे और राम को सीता माता का संदेश दिया। पूरी वानर सेना में हर्ष छा गया। राम ने हनुमान को गले लगाया और कहा, हनुमान, तुम्हारे ऋण से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता। स्टेप 14 राम रावण युद्ध में हनुमान। युद्ध में हनुमान जी ने असंख्य राक्षसों का वध किया। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत उठा लाए। ये उनका सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय रूप है। स्टेप 15 राम राज्य और हनुमान की भक्ति। राम के राज्याभिषेक के बाद भी हनुमान जी ने कोई पद या सम्मान नहीं मांगा। उन्होंने केवल राम की सेवा को ही अपना जीवन माना। वे आज भी चिरंजीवी हैं और जहां राम कथा होती है वहां हनुमान अवश्य उपस्थित रहते हैं। हनुमान जी से मिलने वाली शिक्षाएं। 1 सच्ची शक्ति भक्ति से आती है। 2 अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। 3 गुरु और ईश्वर पर विश्वास जीवन बदल देता है। 4 सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है।